जेनेरिक एक्सटेंशंस। जिस तरह हमने स्ट्रिंग क्लास में एक फंक्शनैलिटी को एक्सटेंशंस के थ्रू ऐड किया, फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी फंक्शनैलिटी बनाना चाहते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ चाहे इंट हो या डबल हो, एक ही फंक्शन से हैंडल हो जाए। ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा? फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शनैलिटी को पहले रिमूव करता हूँ और स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए कि हम एक लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में हम माय लिस्ट के नाम से एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें हम कुछ वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम इसे प्रिंट करें कुछ इस तरह, जो कि इस वक्त डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी के साथ पॉसिबल नहीं। हम चाहते हैं कि जब भी हम इस तरह कॉल करें तो हमें जो भी लिस्ट में वैल्यूज़ हो, चाहे जितनी भी हो, हमें उसका सम मिल जाए और हम उसको प्रिंट करें। ऐसी सूरत में दोबारा हम एक्सटेंशंस का ही सहारा लेंगे और इस दफ़ा हम कोई भी नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल सम फंक्शनैलिटी। अब किस पे हम ऐड करेंगे? वो ऐड होगा ऑन आइटरेबल्स। चूँकि लिस्ट हो गया या हम लिस्ट क्लास की जब भी बात करते हैं वो हमें आइटरेबल्स क्लास के इंस्टेंस की बात करता है, क्योंकि लिस्ट क्लास के पेरेंट क्लास आइटरेबल है। इस जगह पे हम बताते हैं कि हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो इंट होंगी। और अब हम एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनाते हैं जो हमें इंट रिटर्न करेगा और हम उसे रिड्यूस फंक्शन के थ्रू एक एक वैल्यू को पिक कर सकते हैं, वैल्यू और एलिमेंट। हर आइटरेशन में रिड्यूस फंक्शन हर आइटरेशन में नेक्स्ट और करंट वैल्यू को हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल वैल्यू प्लस एलिमेंट। इस जगह पे जब हम ये कर रहे हैं तो जो रिज़ल्ट है इन दोनों का, रिड्यूस फंक्शन अगली आइटरेशन में वैल्यू के अंदर वो वैल्यू डाल देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिड्यूस फंक्शन को समझाऊं तो जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा रिड्यूस फंक्शन के साथ तो 1 वैल्यू होगी 0 और एलिमेंट होगा 1, तो 0 + 1 1 रहेगा। इसके बाद सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो वैल्यू होगी 1 और एलिमेंट होगा 2, 1 + 2 3। नेक्स्ट टाइम जब इस जगह पे आएगा तो वैल्यू, चूँकि पहला जो प्रीवियस आइटरेशन की वैल्यू थी वो 3 थी, तो यहाँ पे 3 आएगा और एलिमेंट की वैल्यू भी इस दफ़ा 3 है तो 3 आएगा। अब 6 हो गया। आखिरी आइटरेशन जब चल रही होगी तो वैल्यू, चूँकि यहाँ पे 3 + 3 6 था लास्ट टाइम, तो वैल्यू 6 हो जाएगी और एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? 4। दैट मीन्स कि 6 + 4 10। अब सम 10 को रिटर्न कर देगा। अब इस फंक्शन को ऐड करने के बाद हम जब नीचे आते हैं तो हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारे पास एक रेड लाइन मौजूद है सम फंक्शन के साथ। देखते हैं उस रेड लाइन में क्या एरर मिलता है हमें। द मेथड सम isn't defined for the type list। बड़ी ही कंफ्यूजिंग बात है कि हमने लिस्ट एक बनाई है, उसके साथ हम सम का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट क्लास जो कि आइटरेबल क्लास की चाइल्ड क्लास है। जब हम इसके अंदर ये फंक्शन ऐड कर रहे हैं तो टेक्निकली हमें यहाँ मिलना चाहिए, बट ऐसा क्यों कि हमें ये रेड लाइन मिल रही है? वो इसलिए कि हमने यहाँ एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन किया है कि जो आइटरेबल इंट वाली होगी उसके साथ ये
फंक्शनैलिटी मिलेगी। हमने डबल की बात नहीं की, हमने बात की है इंटीजर वाली लिस्ट की। तो अब हमें यहाँ पे बताना होगा कि ये इंट टाइप की लिस्ट है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सम फंक्शन है उसकी रेड लाइन रिमूव हो गई। सेव करते हैं और डार्ट रन चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि 10 आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैं इसे चेंज कर देता हूँ और मैं इसको डबल बना देता हूँ, मैं 1.5 लिख देता हूँ और 2.5 कर देता हूँ। अब टेक्निकली ये लिस्ट डायनामिक लिस्ट हो गई है और मैं इसे जब यहाँ से डायनामिक लिखूँगा तो मेरे पास ये रेड लाइन आ जाएगी दोबारा से, क्योंकि अब इसकी वैल्यूज़ इंट टाइप की नहीं है। जब इस सूरत में मैं डार्ट रन चलाऊंगा तो मुझे एरर मिलेगा। ऐसी सूरत में मैं एक काम कर सकता हूं कि इस इंट को मैं नम बना दूं। नंबर क्लास हमेशा पेरेंट क्लास है, डबल की भी, इंट की भी, जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ की क्लासेस हैं उनकी पेरेंट क्लास नम क्लास है। अब मैं कहता हूँ कि रिसीव भी नम होगा और रिटर्न भी नम होगा, जिसके बाद हमें यहाँ अगर हम इसे इस तरह लिखते हैं, अगर हम इस तरह लिखते हैं तो हमें इंट या डबल दोनों वैल्यूज़ वाली लिस्ट पे ये फंक्शनैलिटी मिल जाती है। डार्ट रन करके चलाते हैं। जब हमने इसको इस तरह चलाया तो हमने देखा कि चूँकि हमने ऐड की थी वैल्यूज़ तो वैल्यूज़ फ़र्क आई, बट इस जगह पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंट बनाता हूँ और इसे भी इंट कर देता हूँ और मैं एक दूसरी लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मैं डबल लिखता हूँ और माई लिस्ट 2 के नाम से करते हैं और सब में 0.5 ऐड कर देते हैं। अब मेरे पास 2 लिस्ट हो गई। इन 2 लिस्टों को मैं किसी इंटीजर और डबल वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। इंट सम के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने माई लिस्ट डॉट सम किया और एक डबल वेरिएबल बनाता हूँ डबल सम के नाम से और माई लिस्ट 2 डॉट सम करता हूँ। जब हमने प्रिंट किया था तो अभी भी इस वक्त कोई इशू नहीं, बट जब हम डिफ़ाइन करने के बाद इनिशियलाइज करने की बात करते हैं उनकी वैल्यूज़ को, हालांकि ये टोटल इंट है, ये टोटल डबल है, इसे सम करने के बाद इसमें ऐड कर लेना चाहिए, बट चूंकि ये पेरेंट क्लास की बात हो रही है तो यहाँ पे वो ऐड नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं कि जब एरर पे क्लिक करते हैं, अ वैल्यू ऑफ नम कैन नॉट बी असाइंड टू द वेरिएबल टाइप ऑफ डबल। अब किस तरह हम एक जेनेरिक टाइप की फंक्शनैलिटी को ऐड करें कि जब भी हम इंट के साथ भी यूज़ करें तो वो यूज़ हो जाए और डबल के साथ भी यूज़ करें तो वो यूज़ हो जाए। उसके लिए हमारे पास बहुत आसान तरीका ये है कि जिस फंक्शनैलिटी को हम ऐड कर रहे हैं एक्सटेंशन के साथ, हम उसके नाम के बाद उसे बता दें कि किस टाइप की वैल्यू हम एक्सटेंड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कि टी एक जेनेरिक वर्ड है। जब भी हम जेनेरिक्स की बात करते हैं, किसी भी जर्नल चीज़ की बात कर रहे हैं एक्सटेंशंस में या एक्सटेंड में या वेरिएबल के नाम के साथ, तो एक नॉर्म है कि हम टी लिखते हैं वेरिएबल का नाम।
और हम बताते हैं कि जो भी वेरिएबल आना या जाना है वो एक्सटेंड हो रहा है नम क्लास के साथ। यानी अब जो वैल्यू आनी है या वापस जानी है वो नम क्लास की चाइल्ड क्लास है। और यहाँ पे हम नम के बजाय टी लिख लेते हैं, क्योंकि अब ये टी चाइल्ड ऑफ नम क्लास यहाँ इस तरह बन गया। और वापस करने के लिए भी हम नम के बजाय टी लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरर आना शुरू हो गया। इसे देखते हैं कि क्या एरर है। A return type num isn't a t is required by closer context। वो कह रहा है कि आप जब प्लस कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम कि ये क्या चीज़ ऐसी है जिसको आप टी कह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये टी क्या चीज़ है, ताकि जब मैं ये प्लस करके या तो इंटीजर होगा या डबल होगा, टी नहीं समझ आ रहा। उसको आप बताते हैं कि जो भी ये वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं उसको आप पहले सम कीजिए। आपने ब्रैकेट में सम करा दिया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि इस वैल्यू को एज टी ट्रीट कीजिए। ये टी क्या चीज़ है जो हमने यहाँ पे इसे बताया कि ये टी नम क्लास की चाइल्ड क्लास है, इनहेरिटेड क्लास है। आप इसे एज अ टी ट्रीट कीजिए और रिटर्न कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि अब आपके पास नीचे सारे एरर्स जा चुके हैं, जिसके थ्रू आपको अब ये फीचर मिल गया है कि आप उसी एक फंक्शन को इंट की लिस्ट के साथ भी यूज़ करें, डबल के साथ भी यूज़ करें, और आप उसे जब एग्जीक्यूट करते हैं डॉट रन के थ्रू, सॉरी मैंने प्रिंट नहीं किया, प्रिंट करना होगा हमें, प्रिंट इंट सम, प्रिंट डबल वाला, डबल वेरिएबल को हमने प्रिंट किया, डबल लिस्ट को। अब डॉट रन हम जब चलाते हैं, डॉट रन जब हम चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे दोनों वैल्यूज़ जिस तरह आनी चाहिए थी उसी तरह आई और बगैर किसी एरर के मिली।